आम खबर शामिल करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत 2084वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर की शिरकत। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी बताया, बुनियादी तौर पर 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और ये एक बहुत बड़ा फोरम होता है जिसकी इजलास आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होता है और उसमें पाकिस्तान भर से जो पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर्स हैं वो शिरकत करते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि इसके अंदर कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के साथ साथ तमाम फॉर्मेशन कमांडर शिरकत करते हैं। तो आज के इजलास में कॉन्फ्रेंस के आगाज पर सबसे पहले फोरम ने शुहदा के हवाले से इताले सवाब के लिए खुसूसी फातिहा खानी की और फोरम को पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए पाकिस्तान, अफसोदा फौज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उनकी मजम्मत की गई। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत का अयादा किया गया। फलस्तीन के मसले का भी जिक्र हुआ और फॉर्मेशन कमांडर्स की जानिब से फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया और जो गजा में जारी मजालिम है उनकी पुरजोर मजम्मत की गई और जो गजा में जारी जारियत है उसके खात्मे के लिए तमाम तर बैनुल-अक़वामी कानूनी इक़दाम की भी भरपूर हिमायत की गई। शुरा को पाकिस्तान के हवाले से बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया और इसके अलावा जो हालिया दिनों में जो इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं उनका भी बड़ा एक जामिया कॉम्प्रिहेंसिव तज्जिया किया गया। बलोचिस्तान का भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो दहशत गर्दों, खास तौर पर कालदम PLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन के इमा पर काम करने वाले दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने का अज़्म किया गया। इसके अलावा दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरे पाकिस्तान के दौरान एक महफूज माहौल फराहम करने के हवाले से पाकिस्तान आर्मी की जो आइन के आर्टिकल 245 के तहत एक तैनाती की गई थी इस्लामाबाद में, उसके खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार भी किया गया और कहा गया कि मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी नासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है और इसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान एक दरार पैदा करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि पाक फौज की जानिब से कहा गया है कि ये मरबूत और ये पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा था और बैरूनी नासिर की मदद से तैयार किए जाने वाला जो प्रोपेगेंडा है उसकी मजमूम कोशिशें, ऐसी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि वो जरूरी है कि हुकूमत बेलगाम, गैर अखलाकी, आज़ादी इज़हार की राय के जो है उसमें जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त तरीन कवायद और जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद भी करवाए। फॉर्मेशन कमांडर का जो फोरम है उसमें यह भी कहा गया है कि सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में भी लाना वक्त की अहम जरूरत है। इसके साथ ही वाज़ेह किया गया है कि पाक फौज मुल्क कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी की करती है और तमाम अंदरूनी बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। कॉन्फ्रेंस की शुरा ने यह भी कहा कि जाती मफादात के उसूल के लिए बेगुनाह मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फितनल ख्वारिज का मामला जो है हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने मैसर हैं और इसी चीज का, इसी सोच का इजहार फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी देखने में आया जिसमें इस पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि बाहमी तरक्की और फायदे के हुसूल पर तवज्जो देना, मरकूज करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बेहतरीन मफाद में है और इस वक्त अफगान बुरी हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, वाज़ेह इक़दाम करे। इसके साथ ही फॉर्मेशन कमांडर्स ने दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से डटे रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से शुरू की जाने वाली तमाम सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का भी इरादा किया और कहा गया कि इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के साथ साथ गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन, दहशतगर्दी और जो जराइम का गठजोड़ अक्सर देखने में सामने आता है उसको खत्म करने के लिए हुकूमती कोशिशों की भरपूर हिमायत की जाएगी। और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशावराना महारत, ऑपरेशन तैयारियों और पाक फौज के एक जो गैर मुतज़लज़ल अज़म है उसकी अहमियत पर जोर दिया। जी
ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.